एक लड़की अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो माता पिता क्या करते हैं, उस लड़के के बारे में जानकारी लेते हैं और जब जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वो लड़का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और वो एक मिठाई की दुकान पे काम करता है। परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हम तुम्हारी शादी इससे नहीं होने देंगे, लेकिन ये लड़की मानती नहीं है और अपनी जिद के चलते इस लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद ये लड़की अपने ससुराल चली जाती है और जब ये लड़की अपने ससुराल जाती है तो लड़का इससे एक वादा करता है। वो कहता है कि भले ही मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई लिखाई की पूरी अहमियत है। मैं जानता हूँ कि पढ़ लिखने के बाद इंसान काबिल बन जाता है। वो उससे पूछता है कि ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा पद कौन सा है। तो ये लड़की कहती है कि कलेक्टर का पद सबसे ऊंचा है। तो ये लड़का कहता है कि ऐसा करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाओ, ताकि मैं दुनिया में दिखा सकूं कि देखो मैंने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के एक कलेक्टर बना दिया है। इसीलिए ये लड़का क्या करता है, इस लड़की का एडमिशन करा देता है, कोचिंगों में एडमिशन करा देता है और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से ही दोस्तों क्या होता है, एक दिन इस लड़के की मौत हो जाती है और जब इस लड़के की मौत होती है तो इसकी पत्नी को पता चलता है कि उसके पति की मौत हो गई है। तो वो बुरी तरह से बिलक बिलक के रोती है और रोने के बाद सभी लोग यही कहते हैं कि देखो इसका पति कितना अच्छा था, अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों सभी लोग इस मामले को एक छोटा सा एक्सीडेंट समझ रहे थे और एक्सीडेंट की वजह से ये मौत हुई है, सब लोग ये समझ रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तब जाके पता चला कि ये जो है एक कत्ल है, ना कि कोई एक्सीडेंट। इसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो एक नई कहानी निकल के सामने आई। और जब ये कहानी निकल के सामने आई, सोशल मीडिया पे आई, प्रिंट मीडिया पे आई और न्यूज़ चैनलों पे दिखाई जाने लगी, तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर जिले से और रायपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है जिसका नाम है खरौरा। खरौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है खसेरा। खसेरा गाँव के वार्ड नंबर 10 की कहानी है। 27 फरवरी 2026 की शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय था। गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम है रोशनी, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, शाम को 6 बजे उसका पति किशोर सारथी वो अपने काम से वापस घर आता है और जिस समय पे वो घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी रोशनी चुपचाप बैठी हुई है, उससे बात भी नहीं कर रही। अब उसका पति उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो उसकी बीवी उससे बोलती है कि जो छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है, वहाँ पे मम्मी पापा उसका सही से ख्याल नहीं रख पा रहे, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसका पति उससे कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हारा गांव नज़दीक में ही है, 10-12 किलोमीटर की दूरी पे इसका जो है ससुराल है। ससुराल का नाम है बिठिया गाँव। बिठिया गाँव खसेरा गाँव से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यूँ आके ले आऊँगा। उसकी बीवी कहती है कि ठीक है आप ले आइएगा, लेकिन आप पहले खाना खा लीजिए। वो हाथ पैर धोता है, खाना पीना खाता है और रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय हो जाता है। तो पति क्या करता है, मोटरसाइकिल उठाता है और अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। इधर से जो उसकी बीवी है वो अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे जीजा जी तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, तुम तैयार मिलना, रात का समय हो गया है, तुम तैयार मिलोगी तो वो तुम्हें लेके सीधे वापस आ जाएंगे, समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। छोटी बहन भी तैयार हो जाती है गाँव में। अब पति यहाँ से निकल जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ससुराल और मायके के बीच में सिर्फ 20 या 25 मिनट का समय लगता है आने जाने में। लेकिन पति जो है निकला है ससुराल के लिए, लेकिन अभी तक वो अपनी ससुराल पहुंचता नहीं है। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। अब ससुराल में जो साली है वो इंतज़ार कर रही है कि जीजाजी लेने के लिए आ रहे होंगे, लेकिन जीजाजी आते नहीं। और जब जीजाजी नहीं आते तो वो अपनी बहन को फ़ोन करती है कि जीजाजी तो आए नहीं हैं, उनके मोबाइल पे फ़ोन कर रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ है। अब जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बार बार अपने पति के फ़ोन पे फ़ोन करती है, लेकिन पति का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। इसीलिए वो क्या करती है, तुरंत ही
अपने सास ससुर को फ़ोन करके बताती है कि मम्मी जी, पापा जी, ये अभी तक ससुराल पहुँचे नहीं है, मैंने अपने मायके भेजे थे छोटी बहन को लेने के लिए, अभी तक वो वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। अब मोबाइल भी स्विच ऑफ है, पता नहीं वो कहाँ चले गए। और जैसे ही सास ससुर को ये वाली बात पता चलती है तो सास ससुर क्या करते हैं, सीधे ही किशोर सारथी के घर पे पहुँच जाते हैं, परिवार के लोग भी पहुँच जाते हैं और फिर खसेरा गांव से लेके बिठिया गांव तक जाते हैं रास्ते में, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि किशोर कहीं गया हो, वापस नहीं आया हो, ना उसका कोई ऐसा यार दोस्त है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि अगले दिन की सुबह इंतज़ार कर लेते हैं, अगले दिन की सुबह तक अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो थाने चलेंगे, वहाँ पर जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अगले दिन की सुबह यानी कि 28 फरवरी 2026 की सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय है। बिठिया गांव के नज़दीक में ही एक गांव लगता है माठ गांव के नज़दीक में एक सड़क है और सड़क के किनारे पे एक बाइक पड़ी हुई थी। लावारिस अवस्था में बाइक पड़ी हुई थी। अब गांव के लोग देखते हैं कि ये बाइक किसकी है, पता ही नहीं। आने जाने वाले लोग देखते हैं, तभी उनमें से कोई समझदार आदमी क्या करता है, वो पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बताता है कि रोड के किनारे पे एक लावारिस बाइक पड़ी हुई है, आप ज़रा आ जाइए, देख लीजिए ये बाइक किसकी है। थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। बाइक को देखा जाता है, बाइक के आसपास में ढूंढा जाता है और जब आसपास में ढूंढा जाता है तो तकरीबन जो बाइक थी उसके आसपास में थोड़ा बहुत ब्लड पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अब पुलिस वाले आसपास में ढूंढते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। अब जब पुलिस वाले ढूंढ रहे होते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर एक लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं। लाश की तलाशी लेने पे पता चलता है कि उसके पास मोबाइल भी है, पर्स भी है, पर्स में आईडी भी है। अब आईडी को देखा जाता है तो आईडी को जब देखा जाता है तो पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि किशोर सारथी की ही है, जो कि रात के समय पे अपनी साली को लेने अपने ससुराल गया हुआ था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी आईडी के ज़रिए उसके घर का पता लगाते हैं और घर के पते लगाने के बाद सीधे ही उसके परिवार वालों से संपर्क साधते हैं। परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं, वहां पे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि जो किशोर सारथी है उसका जो है एक्सीडेंट हुआ है। उसकी बाइक से कोई चीज़ टकराई है जिसकी वजह से बाइक भी टूटी पड़ी है और किशोर सारथी का एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद लाश को पुलिस वाले कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है तो वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जब रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि हकीकत में ही एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की वजह से ही किशोर सारथी की मौत हुई है। अब दोस्तों पंचनामा भर दिया जाता है। पंचनामा के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होती है। पुलिस की टीम मौके पे सर्चिंग कर रही होती है, डॉग स्क्वाड होती है, फॉरेंसिक की टीम होती है, सारी टीमें होती हैं। अब ये सारी चीज़ कंफर्म हो गई थी कि किशोर सारथी का जो है एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, एक अधिकारी आते हैं जिनका नाम है एएसपी प्रशांत शुक्ला। एएसपी प्रशांत शुक्ला मौके पर जाते हैं और वो सारे क्राइम सीन को देखते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट वाली जगह को देखते हैं। वो देखते हैं कि बाइक रोड की बगल में पड़ी हुई है और जो लाश है वो तकरीबन 200 मीटर दूर पड़ी हुई है। अब लाश इतनी दूर कैसे जाएगी? अगर किसी से एक्सीडेंट हुआ है तो आदमी क्या करता है, एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश करता है, लाश को उठा के दूर नहीं फेंकता। उन्हें कुछ शक होता है कि कहीं ये एक्सीडेंट ना होकर कोई हत्या का मामला तो नहीं। इसीलिए वो क्या करते हैं दोस्तों, किशोर सारथी के बारे में उसके परिवार वालों से जानकारी लेते हैं और जब उसके परिवार वालों से जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि किशोर सारथी की उम्र 27 साल है। वो एक मिठाई की दुकान पे काम करता है, दुकान का नाम है गुजरात स्वीट और उसका किसी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर से काम पे जाता है और काम से अपने घर पे आता है और बड़ा सीधा साधा आदमी है। इसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर इस सीधे साधे आदमी को मार कौन सकता है? देखने में तो लगता है कि ये कत्ल ही है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, किशोर सारथी के मोबाइल की सीडीआर निकलवाते हैं। सीडीआर निकलवाते हैं तो सब कुछ क्लियर होता है, किसी से कोई ना लेना ना देना, ना कोई ऐसी बातचीत कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इसके बाद जो उसकी बीबी है रोशनी के मोबाइल को सर्विलांस पे डालते हैं क्योंकि पुलिस को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक्सीडेंट है। उनका पूरा सोचना यही था कि ये कत्ल है। इसीलिए बीबी के मोबाइल को भी सर्विलांस पे डालते हैं और सर्विलांस पे डालने के बाद उसकी सीडीआर रिकॉर्ड निकलवाते हैं और जब सीडीआर निकलवाते हैं तो एक नंबर सामने आता है जिससे उसकी बीबी रोशनी रात और दिन बातें करती थी और वो नाम था लिलेश उर्फ मुलू। लिलेश उर्फ मुलू जो है
उसके जो ससुराल है, उसकी बीवी रोशनी का ससुराल है, उससे तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पे ही इसका घर है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, लिलेश को और जो उसकी बीवी रोशनी है, किशोर सारथी की बीवी रोशनी है, इन दोनों को हिरासत में ले लेते हैं और शक के आधार पर इनके साथ में पूछताछ की जाती है। और जब शक के आधार पर इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो ये लोग जो है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले हैं, उनके पास रोजाना ना जाने ऐसे कितने लोग आते होंगे उनको गुमराह करने वाले, वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए वो जो है अपने तरीके से इनसे बात करते हैं और जब अपने तरीके से इन लोगों से बात की जाती है तब जाके एक नई कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल दोस्तों ये बात 4 साल पुरानी है। किशोर सारथी एक मिठाई की दुकान पे काम करता था, ये लड़की भी वहाँ पे आती थी, मिठाई लेती थी, इन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, प्यार मोहब्बत हो जाता है। प्यार मोहब्बत के बाद शादी की बात तय हो जाती है कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन लड़की के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लड़का जो है अनपढ़ था, मिठाई की दुकान पे काम करता था, लड़की अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। लेकिन इसके बावजूद लड़का और लड़की जो है शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जो लड़का है उसे पता है कि पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या है। वो अपनी बीवी से पूछता है कि हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा पद कौन सा है सरकारी में, तो वो कहती है कि कलेक्टर का है। तो लड़का कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें कलेक्टर बना के ही मानूंगा। उसका वो कोचिंग में एडमिशन करा देता है, वो रोजाना आती थी, जाती थी, सब कुछ करती थी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करती है। शादी के बाद एक बिटिया भी पैदा होती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, जब ये लड़की कोचिंग जाया करती थी तो लड़का एक मिलता था इसे रास्ते में, इसे एक रास्ते में लड़का मिलता था, उसका नाम है लिलेश। लिलेश इसे रास्ते में मिलता है। आप जरा लड़के को देखो कैसा छपरी जैसा लड़का है, और इस खूबसूरत सी लड़की को ये लड़का पसंद आ गया। इसने पहले भी लव मैरिज कर ली है। इसके बाद लिलेश और ये लड़की क्या है, चुप चुप के मिलने लगते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो इस लड़की का घर है यानी कि इसके ससुराल का घर है, किशोर सारथी का जो मकान है, उसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो सड़क के रास्ते से घर पे जाता है और दूसरा रास्ता जो है गली के रास्ते अंदर आता है, जो कि सीधा इनके बेडरूम में खुलता है। रोशनी क्या करती थी, अंदर से अपने कमरे को बंद रखती थी और जो लिलेश है उसे पीछे के रास्ते से कमरे में बुला लिया करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, एंजॉय करती थी, सब कुछ करती थी। इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। ससुराल वाले सोचते थे कि वो अंदर पढ़ रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसकी अलग कोचिंग चल रही है अंदर। अचानक से क्या होता है दोस्तों, एक दिन जो उसका पति है किशोर सारथी, वो घर में घुस आता है और घर में जब घुस के आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ है, जो कि गली का एक मवाली सा लड़का है, उसके साथ संबंध बना रही है, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। पति को बड़ी गुस्सा आती है, वो अपनी बीवी को डांटता है, फटकारता है। वो कहता है कि तुमने मेरे से प्यार किया, मेरे से लव मैरिज की और आज किसी और लड़के के साथ में तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी एक बेटी भी हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। वो जो है अपनी बीवी को डांटता है, फटकारता है, जो लिलेश होता है उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन जो उसका पति है वो इस वाली बात को अपने परिवार वालों को नहीं बताता, अपनी माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं बताता। उसकी वजह ये है कि परिवार वालों ने साफ इनकार किया था कि तुम इस लड़की से शादी मत करो, और ये जबरदस्ती अपने घर वालों के खिलाफ जाके इस लड़की से शादी करके आया था। अब ये अपने परिवार वालों को ये वाली बात बताएगा कि उसकी बीवी किसी और से नैन मटक्का कर रही है, तो परिवार वाले उसके ऊपर हंसेंगे और उसे डांटेंगे, फटकारेंगे। वो कहेंगे हमने तो तेरे से पहले ही बोला था कि तू इस लड़की से शादी मत कर, तू ही लेके आया था, अब तू झेल। अब दोस्तों जो किशोर है वो अपनी बीवी के ऊपर जो है लगाम लगा देता है और कोचिंग जाना बंद कर देता है। और जब कोचिंग से रोक लेता है तो बीवी जो है अपने प्रेमी के प्यार में तड़प उठती है घर में कि कैसे न कैसे तो मिलना है। प्रेमी और ये दोनों फ़ोन पे बातें करते थे। अब जब बातें करते थे तो ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं कि जो पति है उसे रास्ते से हटाना ही होगा, अगर उसे रास्ते से नहीं हटाएंगे तो ये दोनों मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे न कैसे करके उसे रास्ते से हटाना है। तो जो बीवी है वो क्या करती है दोस्तों, जो बीवी है अपने जो गहने हैं उन्हें अपने आशिक को दे देती है और आशिक से कहती है कि नहीं बेच के तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे पति को रास्ते से हटाओ, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। तो जो उसका आशिक है लिलेश, वो क्या करता है, अपने 2 दोस्तों का सहारा लेता है। उनमें एक का नाम है कुलदीप, दूसरे का नाम है देवेंद्र। कुलदीप और देवेंद्र और इधर लिलेश, ये तीनों लोग पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। और इधर जो किशोर की बीवी है वो क्या करती है, वो भी एक नाटक करती है। वो इंतज़ार में थी कि कैसे न कैसे इसे कहीं पे भेजती हूँ, वहाँ पे वो लोग आए उसे मार दें। अब
तारीख थी 27 फरवरी 2026। 27 फरवरी 2026 की रात को उसे पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब है। हालांकि इतनी तबीयत खराब नहीं थी, नॉर्मल तबीयत खराब थी, लेकिन इसे तो कोई ना कोई प्लानिंग चाहिए थी। ये कहती है कि मेरी बहन की तबीयत खराब है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, कोई देखने वाला नहीं है, क्या करूं। उसका पति किशोर सारथी बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारी बहन को लेके आ रहा हूं घर पे, जाके तुम यहाँ पे उसकी सेवा करना। अब किशोर सारथी अपने घर से बाइक उठा के निकल जाता है और जो उसका प्रेमी है लड़की का लिलिस, इन लोगों ने क्या किया था, थार कार किराए पे ली थी। इन्हें क्या है, थार से उसे टक्कर मारनी थी। रात को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का, 8 बजे तो वो अपने घर से निकला था, ये लोग पहले ही जाके खड़े हो गए थे और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब किशोर सारथी बाइक लेके आए, कब हम उसे उड़ाएं। रात का समय था, कोई देखने वाला नहीं था, फरवरी में वैसे भी अंधेरा होता है। अब जैसे ही किशोर सारथी आता है, ये लोग क्या करते हैं, फुल स्पीड से उसकी बाइक में टक्कर मारते हैं, जिसकी वजह से किशोर सारथी बहुत दूर जाके गिरता है। 3 बार टक्कर मारी थी टोटल, 3 बार में उसकी हालत खस्ता हो गई। और फिर ये लोग क्या करते हैं, किशोर सारथी को उठाते हैं और उठा के थोड़े जो झाड़ियाँ हैं उधर की साइड ले जाते हैं 200 मीटर की दूरी पे, और फिर वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। उसे मारते पीटते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये गला घोटेंगे या कुछ और करेंगे तो जख्म के निशान, गले घोटने पे उंगली के निशान, सारी चीज़ आ जाएंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इसीलिए ये तीनों क्या करते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं किशोर सारथी के मरने का। और जब किशोर सारथी मरता है, उसके बाद ये लोग अपने घर पे चले जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग पुलिस के हत्थे कभी चढ़ेंगे नहीं। दोस्तों, इन लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किशोर सारथी की हत्या की थी। परिवार वालों ने, पुलिस वालों ने, सभी लोगों ने यही समझा था कि ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट की वजह से ही किशोर सारथी की मौत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन लोगों ने गलती कर दी थी। गलती ये थी कि इन लोगों ने किशोर सारथी को उठा के 200 मीटर दूर जाके रख दिया। एक्सीडेंट में कोई इतनी दूर जाके नहीं गिरेगा, और जिसने एक्सीडेंट किया है वो भी किसी की लाश को उठा के इतनी दूर नहीं फेंकेगा, वो बच के भाग जाएगा। पुलिस को इसी चीज़ से डाउट हो गया और इसी चीज़ की वजह से पुलिस इन तक पहुंच गई। और आखिरकार जो पत्नी है रोशनी, उसका प्रेमी लिलिस और लिलिस के 2 दोस्त कुलदीप और देवेंद्र, इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें रायपुर की जेल में भेज दिया। लेकिन जिस समय पे इन लोगों को रायपुर की जेल में भेजा जा रहा था, तो जो उस लड़की की बेटी है छोटी सी, वो बुरी तरह से फूट फूट के रो रही थी। और जिस समय पे वो फूट फूट के रो रही थी, तो वहाँ के आसपास के लोग उसे देख रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो कितनी अभागी बिटिया है, इसकी माँ ने पहले इसके बाप से लव मैरिज की थी, और अब इसका बाप जब इसे पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाना चाहता था, तो कलेक्टर बनने के अवज़ में इसने किसी और लड़के से प्यार कर लिया और फिर इस लड़की के बाप की हत्या कर दी। अब खुद तो जेल जा रही है, लेकिन जाते जाते उस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे ज़िंदगी भर के लिए अनाथ कर दिया। दोस्तों, आखिरकार इन सभी को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि साल 2025 से लेकर साल 2026 आ गई। देश में जगह जगह से, अलग अलग जगह से ये खबरें आ रही हैं कि पत्नी ने अपने पति को ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया। दोस्तों, इन महिलाओं के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि ये लोग अपने पति को मार देती हैं। क्या इनके अंदर इतनी ताकत नहीं आती कि ये अपने पति को तलाक दे दें, या अपने प्रेमी के साथ भाग जाएं, या फिर उसे कैसे ना कैसे छोड़ दें, उसे सच्चाई बता दें? ऐसी कोई ताकत नहीं आती इनके अंदर। इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि ये लोग अपने पति को मार देती हैं? ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि पुलिस इन लोगों को कैसे न कैसे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद इनको जेल भेजती है। पति की तो हत्या कर ही दी है, अब ये लोग जेल पहुंच गई हैं। लेकिन देश का कानून थोड़ा ढीला है, उसकी वजह से इनको फ़ायदा मिल जाता है कि इन लोगों को जमानत मिल जाती है, कैसे न कैसे ये लोग बाहर आ जाती हैं। लेकिन बाहर आने के बाद क्या इनकी ज़िंदगी अच्छी है? ऐसी महिलाओं को कोई मुँह लगाना नहीं चाहता। ऐसी महिलाओं को अपने आप से अलग थलग रखना चाहते कि ये तो बड़ी बेकार औरत है, भैया इसने अपने पति की हत्या कर दी, ये किसकी सगी? लोग यही सोचते हैं। आखिरी रास्ता कत्ल नहीं है, आखिरी रास्ता है सोच समझ के अपने पति को छोड़ दो, साफ बता दो कि भैया मुझे उससे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन ऐसा करती नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।